हमारे लैंग्वेजेस के थ्रू जो वेरिएबल्स प्रोवाइड होते हैं उनमें हम ऑलवेज एक वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास एक int टाइप का वेरिएबल है जिसमें हमने कुछ साइज स्टोर किया हुआ है। लेट्स से ये हमारे रूम का साइज है, ये है 100 जो है यहाँ पर हमने स्टोर किया हुआ है। लेट्स से स्क्वायर फीट में कुछ वैल्यू है। तो यहाँ पर जो है कि एक ही वेरिएबल की वैल्यू हम स्टोर करा सकते हैं। बट लेट्स से हमारे पास ऐसा यूज केस बनता है कि हमें लेट्स से अपने जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं इनकी सब की जो एज हमें एज को स्टोर कराना है हमें मेमोरी में। तो अभी हम ऐसा कर सकते हैं, या तो कि हम ऐसा करें कि स्टूडेंट 1 एज इज इक्वल टू लेट्स से 10, देन स्टूडेंट 2 एज इज इक्वल टू 20, समथिंग लाइक दैट। अगर ऐसा हम करते जाएं तो हमारे पास जितने स्टूडेंट्स हैं उतने वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। और कल को लेट से कोई नया स्टूडेंट आता है तो हम कैसे उसको कैटर करेंगे। तो अभी तो यहाँ पर कुछ मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं, कोई ऐसा यूज केस बनता है जहां पर हमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डेटा स्टोर कराना है, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो ये काइंड ऑफ वेरिएबल्स के थ्रू डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम एक स्पेशल टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, उसका नाम है एरे। सो बेसिकली एरे एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। एरे एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जिसका यूज मल्टीपल डेटा पॉइंट्स को, ध्यान से सुनना, इसका यूज क्या करते हैं, मल्टीपल डेटा पॉइंट्स को स्टोर कराने में किया जाता है। ठीक है, और ये जो डेटा पॉइंट्स होंगे मल्टीपल, इनका डेटा टाइप जो होगा वो होगा सेम। ये होंगे सेम डेटा टाइप के। तो सेम डेटा टाइप के मल्टीपल डेटा पॉइंट्स को स्टोर कराने के लिए क्या यूज करते हैं, एरे। तो यहाँ पर ये हो गई आपकी एरे की डेफिनेशन। अब एरे का स्ट्रक्चर, एरे की वर्किंग कैसी होती है, सिंपल एग्जांपल देखते हैं जो हमने पहले लिया था। लेट्स से हमारे क्लास में स्टूडेंट्स जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 10। तो इस केस में हम क्या करेंगे, लेट्स से हमने एक एरे बना ली, क्योंकि एज जो है हमारी वो इंटीजर टाइप की एक वेरिएबल है। तो हमने एक एरे बनाई, इंट एज, और दिस ये है एरे का सिंबल, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू इंट। और यहाँ पर हमने दे दिया जो भी हमारे स्टूडेंट्स की नंबर है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो हम यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, तो ये आपकी एक एरे इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, और ये एक्चुअली इंटीजर टाइप की एरे है, तो जो इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू आएंगी वो क्या होंगी, 0। तो ये हमारी एज की एक एरे बन जाएगी कुछ ऐसी, ये यहाँ पर हमारी एज की कुछ ऐसी एरे बन जाएगी जिसमें कि ये एलिमेंट्स हो जाएंगे सारे। तो यहाँ पर जो है सारी की सारी जो है एजेस वो स्टोर हो जाएंगी। सो जो यहाँ पर फर्स्ट स्टूडेंट की एज जो है यहाँ पर स्टोर होगी और इसका इंडेक्स होगा 0। तो जो एरे की इंडेक्सिंग होती है वो बेसिकली 0 से स्टार्ट होती है ऑलवेज। इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग का यूज जो है हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए करते हैं। तो एरे का एलिमेंट कैसे एक्सेस करते हैं, एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इन इंडेक्सेस का यूज किया जाएगा। और ये जो एरे है ये डेटा स्टोर करेगी एज टाइप का, सॉरी इंट टाइप का, जिसमें कि एज होंगी बेसिकली। सो लेट्स से कि फर्स्ट स्टूडेंट की एज 10 है तो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, देन इसकी 12 है, लेट्स से इसकी 9 है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ऐसे यहाँ पर एज स्टोर होती रहेंगी। अब लेट्स से हमें फर्स्ट स्टूडेंट की एज एक्सेस करनी है, ठीक, वो होगी एज ऑफ 0th इंडेक्स। ठीक है, तो ये जो 0 इंडेक्स है ये हमारा यहाँ पे है। तो ये 0 इंडेक्स पे जो एज होगी वो हमारे फर्स्ट स्टूडेंट की एज हो जाएगी। सिमिलरली लेट्स से हमें फोर्थ स्टूडेंट की एज एक्सेस करनी है, जो एज ऑफ इंडेक्स 3, क्योंकि थर्ड इंडेक्स पे ही फोर्थ एलिमेंट हमारा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये इंडेक्स जो है ये 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये जो एरे है ये मेमोरी में स्टोर एक्चुअली कैसे होती है। तो जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर तो बेसिकली स्टोर कहाँ होता है, वो स्टोर तो रैम में होता है, हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी में। रैंडम एक्सेस मेमोरी कैसी होती है, इसमें कुछ एड्रेसेस होते हैं और एड्रेस के करस्पॉन्डिंग कुछ ये बाइट्स स्टोर करता है। तो लेट्स से यहाँ पर ये हमारी 5000 से स्टार्ट हो रही है, इसके ऊपर भी कुछ रैम रही होगी और यहाँ इसके नीचे भी कुछ रैम जाएगी। फिर यहाँ पर क्या होता है 5001, देन 5002 एंड सो ऑन सो फोर्थ।
तो ऐसे हमारी ये रैम में कुछ एड्रेसेस होते हैं और एड्रेसेस पे वैल्यूज स्टोर की जाती हैं। तो लेट्स से हमारी जो एरे है ये मेमोरी में कहीं पर 5000 पे स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर ये हो जाएगी जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस ये 5000 हो जाएगा। अब ये इंट टाइप की एरे है, ओके। तो इंटीजर टाइप का जो डेटा, जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल होता है या इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होता है वो 4 बाइट्स लेता है स्टोर होने में, ये करेक्ट है। तो जब 4 बाइट्स अगर ये ले रहा है तो नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा वो उसका फिजिकल एड्रेस क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा 5004। सिमिलरली इसका हो जाएगा 5008 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जो हमारा बेसिकली फिजिकल एड्रेस होता है मेमोरी में इन डेटा पॉइंट्स का, वो होता है एक इंटरवल को अगर हम ले रहे हैं इंटीजर के केस में यहाँ पर 4 है, तो इस इंटरवल को अगर हम ऐड करते जाएं अपने फर्स्ट एलिमेंट में तो हमें नेक्स्ट एलिमेंट्स का जो फिजिकल मेमोरी एड्रेस है वो मिलता चला जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर कैर होता, कैरेक्टर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता, तो ये प्रॉब्ली 1 बाइट लेता है, तो यहाँ पर 1 बाइट करके बीच में डिफरेंस हो जाता है फिजिकल मेमोरी में। तो यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं ना ये कि फिजिकल मेमोरी में जो ये एड्रेसेस हैं ये 500 है, देन 5004 है, देन 5008 है, तो कुछ ये सिमिलर सी लग रही है। हमने मैथ में पढ़ा होगा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक काइंड ऑफ बन जाती है, इसमें किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहता है ना। तो ये सीक्वेंस बन रहा है बेसिकली, इसको क्या कहते हैं, कॉन्टिगुअस। ये कॉन्टिगुअस एरेस, कॉन्टिगुअस एड्रेसेस हो गए यहाँ पे। तो ये जो सेम इंटरवल पे जो यहाँ पर ये इंक्रीमेंटल मेमोरी एड्रेस है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिगुअस एड्रेसेस हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो एरे डेटा स्ट्रक्चर है, जो एरे डेटा स्ट्रक्चर है वो जो है क्या है, कॉन्टिगुअस मेमोरी एड्रेसेस पे एलिमेंट्स को स्टोर करता है। एरे में जो इंसर्शन हमारा होता है, कुछ ऑपरेशन किए जाएंगे इस एरे में ना, जैसे हमें मान लो कि स्टार्टिंग में क्या है कि हमें इंसर्ट करने हैं एलिमेंट्स, इंसर्ट करने हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, एरे में अपडेट करने हैं या एरे में डिलीट करना है और एरे में सर्च करना है। तो वो सब कैसे होगा, तो उसके ऑपरेशन सब हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी लेट से एरे है। तो अब इस एरे में एलिमेंट अगर हमें डालना है कोई, ठीक है, तो सिंटैक्स तो अभी हमने देखा, सिंटैक्स कैसे किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं, एरे एंड उसका फिर इंडेक्स। तो यहाँ पर लेट्स से इस एरे को हमने ए नाम दे दिया, ठीक है, तो इसका डिक्लेरेशन कैसे रहा हुआ होगा, इंट डबल कोट्स ए इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ साइज कितना है इसका 6। तो एक चीज यहाँ पर आप रिमेंबर करना कि जो मैं डबल कोट्स लगा रहा हूँ ये यहाँ भी आ जाएगा और ये यहाँ भी आ जाएगा, इंटरचेंजेबल है, दोनों सिंटैक्स जो करेक्ट है जावा में, ठीक है। तो ये हो गया आपकी एरे की डिक्लेरेशन। अब लेट्स से इस एरे में एलिमेंट्स फिल करने हैं, तो लेट्स से हमें सिर्फ एक एलिमेंट फिल करना है, तो ए ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 ऐसे हमने कर दिया होगा, तो ये एलिमेंट्स फिल हो गए इसके। अगर हमें सारे एलिमेंट्स फिल करने हैं किसी मैकेनिज्म के तो हम एक फॉर लूप के थ्रू कर सकते। अब अगर लेट्स से हमें एक कोई नया एलिमेंट आता है, हमारे पास क्या आता है, कोई एक न्यू एलिमेंट, तो यहाँ पर इंसर्ट करना है, हमें क्या करना है, इंसर्ट न्यू एलिमेंट। तो ये जो ऑपरेशन है लेट्स से ये इंसर्शन जो है किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे करना है हमें, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमें इंसर्शन करना है एरे में। तो हमारे पास लेट्स से यहाँ पर एक एलिमेंट आया 9 और इसको इंसर्ट करना है थर्ड प्लेस और सेकेंड इंडेक्स, करेक्ट, थर्ड प्लेस और सेकेंड इंडेक्स पे इस एलिमेंट को हमें इंसर्ट कराना है इस एरे में हमें। तो अब क्या करेंगे कि जो हमारी ये एरे है ये हो गया इसके इंडेक्स 0 1 2 3 4 5। अब अगर हम सिंपली क्या कर दें, एरे ऑफ 2 इज इक्वल टू 9, तो 9 तो सेकेंड इंडेक्स पे आ जाएगा, बट जो सेकेंड इंडेक्स पे पहले से वैल्यू हमारी थी 3 वो तो खो गई, वो तो ओवरराइट हो गई ना। तो ऐसे नहीं करेंगे इंसर्ट डायरेक्टली कि हमारी वैल्यूज ओवरराइट हो जाए। इंसर्शन के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे इंडेक्स पे, जिस भी इंडेक्स पे हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है उस इंडेक्स के एलिमेंट को उसके +1, उस इंडेक्स के एलिमेंट को उसके +1 पे शिफ्ट कर देंगे
और वहां से लेकर के एरे के लास्ट तक जितने भी एलिमेंट है, इस एलिमेंट को फिर 1 से आगे क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। सिमिलरली इसको भी आगे शिफ्ट कर देंगे, सिमिलरली इसको भी आगे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे शिफ्ट करने पर यहाँ पर जो प्लेस होगा हमारा वो खाली हो जाएगा और फिर हम उस प्लेस पे अपना जो न्यू एलिमेंट है उसको इंसर्ट कर देंगे। करेक्ट। तो यहाँ पर हम एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जो हमारी एरे का साइज है वो इस एलिमेंट को होल्ड करने के लिए पर्याप्त है। यानी से हमने यहाँ पर साइज जो दिया था 10 दिया था, ठीक है, लेट्स से हमने इनिशियल साइज 10 दिया था, बट हमने एलिमेंट जो है वो 6 ही फिल कराए थे, तो हमारी एरे का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा रहा होगा, ये ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ पर इनिशियल वैल्यू कुछ होगी ना, इंट के केस में क्या होगी 0 0 0 0 ऐसा रहा होगा ना। अब हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो अब न्यू एरे का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा हमें, न्यू एरे कुछ ऐसे दिख जाएगी हमें। यहाँ पर सेकेंड है, यहाँ पर फिफ्थ, 3 सॉरी 3 यहाँ पर जो है ये रिप्लेस हो गया होगा, 3 जो है यहाँ पर स्वैप हो गया होगा नेक्स्ट एलिमेंट एड्रेस पे, तो यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 1, यहाँ पर 7, यहाँ पर 0, देन 0, देन एक और यहाँ पे 0। अब ये जो है हमारा ये प्लेस काइंड ऑफ एम्प्टी हो गया। तो अब यहाँ पर हम क्या अपना जो नेक्स्ट एलिमेंट है जो हमें इंसर्ट कराना है 9, वो यहाँ पर लाके हम इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज देखना कि जब भी हमें एक कोई नया एलिमेंट इंसर्ट कराना है एक पार्टिकुलर इंडेक्स पे, तो उस इंडेक्स से लेकर के एरे के लास्ट तक हमें सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या करने पड़ रहे हैं, एलिमेंट्स शिफ्ट करने पड़ रहे हैं, एलिमेंट्स शिफ्ट करने पड़ रहे हैं। तो जो एलिमेंट्स शिफ्ट करने पड़ रहे हैं इस वजह से क्या है, अगर हमारा एक वर्स्ट केस ले लें, हम वर्स्ट केस सिनेरियो ले लें, इसमें वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा कि हमें जो एलिमेंट है वो फर्स्ट प्लेस पे या 0 इंडेक्स पे इंसर्ट कराना है, हमें फर्स्ट प्लेस या 0 इंडेक्स पे अपना न्यू एलिमेंट इंसर्ट कराना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि स्टार्ट से लेकर के एंड तक जहां तक एरे में अवेलेबल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे शिफ्ट करने पड़ेंगे। करेक्ट, वो सारे के सारे शिफ्ट करने पड़ेंगे, तब फिर हम फर्स्ट प्लेस पे अपना न्यू डेटा इंसर्ट करा पाएंगे। करेक्ट। तो इस केस में जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, इस केस में जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n। अगर n एलिमेंट्स जो इस एरे में है या इस एरे का साइज n है तो एक एक करके सारे एलिमेंट्स में शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी O ऑफ ऑर्डर n। एंड सिमिलरली अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इस केस में हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज कर नहीं रहे हैं, कोई हम एक्स्ट्रा एरे ऑक्सिलरी एरे तो यूज कर नहीं रही हैं, इसलिए इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 1। तो ये हो जाएगी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और ये हो जाएगी इसकी क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, किसकी, इंसर्शन ऑपरेशन की। ठीक है, तो ये इंसर्शन ऑपरेशन है किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या इसमें आता है कि नेक्स्ट मान लो मुझे क्या करना है, एक सर्च, हमें क्या करनी है, सर्च, एरे में सर्च करना है। तो सर्च बेसिकली क्या होता है कि हमारी एक एरे दे दी गई हमें कि भाई ये एरे है, इसमें कुछ एलिमेंट पहले से हमने फिल करा दिए 7 3 4 1 एंड 2। ठीक है, अब बोला गया कि भाई एक नया डेटा आ रहा है कि डेटा पॉइंट जो है हमारा नया वाला ये है 4। अब ये सर्च करके बताओ कि ये डेटा जो है 4 ये इस एरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। करेक्ट, तो ये हो जाएगा आपका सर्च ऑपरेशन। अब इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे अपने 0th इंडेक्स से। ठीक है, 0th इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जाएंगे और हर एलिमेंट से पूछते जाएंगे कि भाई तुम्हारी वैल्यू 4 है क्या, फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे भाई तुम्हारी वैल्यू 4 है क्या, फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे तुम्हारी वैल्यू 4 है क्या, हाँ भाई मेरी तो है। अब है तो यहाँ पर हम बोल देंगे भाई 4 तो हमें मिल गया और उसका जो इंडेक्स है वो हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे, इस वाले का, इस एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे। तो ये हो जाएगा काइंड ऑफ ना सर्च ऑपरेशन। तो अब इस केस में क्या है, इसका कोड सिंपल ही होगा जो कि हम अभी आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। तो यहाँ पर सिंपली एक फॉर लूप लगा देंगे हम जिसमें इंडेक्स चला देंगे अपना 0 से लेकर के एरे का जो भी है, यहाँ पर एरे की जो लेंथ है, ठीक है, एरे की लेंथ तक ये इंडेक्स एक चला देंगे और हर एलिमेंट पे जाके पूछेंगे, क्या पूछेंगे भाई कि इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है
आई इंडेक्स, आई कैसा है, 0 से स्टार्ट होगा फिर लेंथ तक जाएगा एक एक इंक्रीमेंट होके। तो पहले एलिमेंट पे गया, इसका इंडेक्स 0 है, फिर 1 2 3 एंड 4। तो फर्स्ट एलिमेंट मतलब 0 इंडेक्स पे गया और पूछा भाई तुम्हारी वैल्यू क्या, तुम्हारी वैल्यू मेरे डेटा के बराबर है क्या, तुम्हारी वैल्यू मेरे डेटा के बराबर है क्या। अगर बराबर है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, इंडेक्स, करंट इंडेक्स रिटर्न कर दो। ठीक है, करंट इंडेक्स रिटर्न कर दो। अब यहाँ पर रिटर्न कुछ भी करवा सकते हो आप, यहाँ पे जैसे मैंने इंडेक्स रिटर्न करवा दिया, यहाँ पे तुम रिटर्न ट्रू करा सकते हो कि भाई यहाँ मिल गया। ठीक है, और इन केस अब अगर मान लो ये है ही नहीं, ये है नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई रिटर्न स्टेटमेंट तो है नहीं, तो यहाँ पर रिटर्न करा दो क्या, -1। तो जहां से हम इस कोड को कॉल करेंगे वहां एक चेक लगा लेंगे कि भाई अगर -1 है मतलब हमें एलिमेंट नहीं मिला, और अगर कोई -1 के अलावा है, क्योंकि इंडेक्स -1 कभी हो नहीं सकता एरे का, करेक्ट, तो इसलिए यहाँ पे मैंने -1 करा दिया। आपको -10 कराना है करा दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जनरली एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि -1 रिटर्न करा देते हैं फॉल्स केस में। तो यहाँ पर 0 1 जो भी इंडेक्स होगा वो रिटर्न हो जाएगा, और वहां पर जहां से इस कोड को कॉल किया जा रहा है वहां पर आप फिर से इस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो एरे के अंदर, कि एरे के इस इंडेक्स पे एलिमेंट है तो वहां से भी एक्सेस आप कर सकते हो। करेक्ट, तो ये हो गया आपका सर्च ऑपरेशन। अब इस केस में भी क्या, इंसर्ट की तरह इसमें भी क्या है कि आपको स्टार्ट से शुरू होगा आपका सर्च, और अप टू द जहां तक एलिमेंट नहीं आता, वर्स्ट केस में एलिमेंट मान लो आपका लास्ट इंडेक्स पे है, तो ये पूरा का पूरा एरे को इटरेट करके लास्ट में पहुंचेगा, और लास्ट में इसको अगर एलिमेंट मिलता है, लेट्स से यहाँ पर हम 2 ही सर्च कर रहे होते तो कैसे हमें इस इंडेक्स पे जाना पड़ता, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। तो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि पूरी की पूरी हम एरे ट्रेवल कर लें, वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि पूरी की पूरी एरे ट्रेवल कर लें, तो उस केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बताओ भाई, ऑर्डर ऑफ n। करेक्ट, क्यों, क्योंकि पूरी की पूरी एरे इसने ट्रैवर्स कर ली, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। अब यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अब यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा एरे तो यूज कर नहीं रहे हैं, एक्स्ट्रा कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज कर नहीं रहे हैं, ऑक्सिलरी डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, सब प्रिमिटिव डेटा ही है सारे। आप कहोगे भैया इंडेक्स यूज किया, भाई इंडेक्स में क्या लगता है, ऑर्डर ऑफ 1, एक एक डेटा है बस, वो एक डेटा पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ आपका सर्च ऑपरेशन हो गया। अब सिमिलरली जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ देते हैं कि भाई इसमें अपडेट ऑपरेशन बताओ, अपडेट कराना हमें एलिमेंट, अपडेट ऑपरेशन बताओ कैसे होगा। तो अपडेट में क्या कुछ नहीं होता यार, अपडेट में 2 तरीके से हो सकता है अपडेट। या तो बोला कि भाई एरे में कोई एक एलिमेंट है, एरे में कोई एक एलिमेंट है 10, एरे के अंदर एक एलिमेंट है 10, इसको रिप्लेस कर दो 11 से। करेक्ट, एक तरीका ये हो गया। या बोला कि एरे के इंडेक्स 10 पे, एरे के इंडेक्स 10 और लेट्स से एरे के इंडेक्स 5 पे, इंडेक्स 5 पे जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू कर दो 15। एक तरीका ये हो गया कि एरे का कोई एक एलिमेंट दे दिया, बोला इस एलिमेंट की वैल्यू चेंज करके ये कर दो। दूसरा तरीका क्या हो गया कि एरे का कोई एक इंडेक्स दे दिया, बोला कि इस इंडेक्स पे वैल्यू को ये कर दो, नई न्यू वैल्यू जो है मेरी ये कर दो। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये हमारी होगी एरे, बहुत सिंपल है यार, इसमें कुछ नहीं है। ये एरे होगी अपनी, लेट से ये बन के तैयार होगी एरे। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं 5 7 10 9 7 3। ओके, अब यहाँ पर ये हो गया आपके इंडेक्सेस। करेक्ट, 3 4 5। अब बोला कि भाई 10 को उठा के 11 कर दो। अब इस केस में क्या करना पड़ेगा भाई, फिर से यहाँ से सर्च लगाओ। पिछली बार में, पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा, सर्च प्ले लगाना था। सर्च करके देखो भाई कि हमारा 10 कहाँ पे है, भाई तुम्हारी वैल्यू 10 है, बोला नहीं है, आगे बढ़ो। मेरी तुम्हारी वैल्यू 10 है, भाई नहीं है, तुम आगे बढ़ो। यहाँ पे आके पूछे भाई तुम्हारी वैल्यू 10 है, बोला हाँ, अच्छा तुम्हारी वैल्यू 10 है, चलो तुम बेटा हो जाओ क्या 11। तो इस केस में क्या होगा कि हमें एक बाय ईच एलिमेंट पे जाना पड़ेगा, 1 बाई 1 जहां तब तक कि हमें अपना एलिमेंट मिल ना जाए, और जैसे ही मिले उसको उठा के 11 करा दो। करेक्ट, तो अब सिंपली दिख रहा होगा ये कुछ नहीं है, बस एक सर्च ऑपरेशन है। सर्च करने के बाद उसमें क्या है, अपडेट करा दो वैल्यू। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आइडिया लगी गई होगी, अभी तो हमने देखी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि पूरे एलिमेंट एक्सेस करने पड़ सकते हैं, और जब जहां हमें मिल गया हमने उसको उठा के अपडेट कर देना है। स्पेस क्या हो जाएगी इसकी, ऑर्डर ऑफ 1। ओके, तो ये हो गई इसकी टाइम और स्पेस। फर्स्ट केस में अगर हमें अपडेट कराना है एलिमेंट बेसिस पे,
अब दूसरा केस क्या बनता है कि हमें अपडेट कराना है इंडेक्स बेसिस पे, कि भाई क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है, थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है या फिफ्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू है, जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था लेट से फिफ्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू इसको 15 कर दो। तो सिंपल है यार, इसमें क्या करना है, इसमें कोई सर्च थोड़े करना, हमें पहले ही बता दिया कि मैं कहाँ पर हूँ। तो क्या बोल दिया इसने कि फिफ्थ एलिमेंट फिफ्थ इंडेक्स पे उठा के इसकी वैल्यू को 15 कर दो, लो भाई कर दिया, काम खत्म। इसमें सर्च थोड़े करना है कुछ, इंडेक्स उसने दे ही दिया है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि इसमें तो एक ही इंस्ट्रक्शन होगा बस, और कुछ इसमें इटरेशन वगैरह कुछ करना ही नहीं है। सेम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो बस यही है सिंपल इसमें दो टाइप के अपडेट। अब देखते हैं इक्लिप्स पे आ जाते हैं और इसका कोड देखते हैं कि कैसे एक्सेसिंग होती है, कैसे लूप लगेगा, कैसे इंसर्ट होगा, कैसे सर्च होगा और कैसे अपडेट होगा। तो इसका सारा का सारा कोड देखते हैं वहां पे चल के। तो अब हम आ गए अपने इक्लिप्स एडिटर में। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो हमने अभी ऑपरेशन सीखे एरे पर, वो ऑपरेशंस को कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। करेक्ट। तो अब हम यहाँ पर बनाएंगे एक इंटीजर टाइप की एरे। क्या बनाएंगे, इंटीजर टाइप की एरे। और लेट से यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में वो हैं 10। भाई नई नई क्लास चल रही है, अभी ज्यादा स्टूडेंट है नहीं ना। तो ये हो गई आपकी एक एरे का इनिशियलाइजेशन, कि इस एरे में जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या है। अभी हमने सिर्फ इनिशियलाइजेशन किया है यहाँ पर एरे का, एलिमेंट कोई सेट नहीं किए हैं। तो लेट से अगर हम यहाँ पर अब फर्स्ट एलिमेंट देखें कि फर्स्ट एलिमेंट इसका एरे का क्या कहता है, सॉरी ओके। सो अब हम देखें इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या कहता है। तो फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू जो है अभी करंटली वो क्या है, 0। फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये इंटीजर टाइप की एरे है। तो मैंने बताया था ना कि ये 0 से इनिशियलाइज्ड हो जाएगी। अब अगर मान लो हमें कोई एलिमेंट एक सेट कराना है, लेट से हमें फर्स्ट एलिमेंट ही सेट करा देते हैं हम। इसकी वैल्यू क्या कर देते हैं, 10। लेट से हमारी स्टूडेंट की एज 10 है, फर्स्ट स्टूडेंट की, तो हमने 10 करा दी। तो अब इसकी जो एज है यहाँ पर 10 होके आ गई। करेक्ट। ओके। सो अब लेट्स से कि हमें एरे में सारे स्टूडेंट्स की एज डालनी है। तो हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, तो अभी तो हमने यहाँ पर सिंपली एरे का डिक्लेरेशन कर दिया था। तो इसमें ऑटोमेटिकली जो हमारे सारे वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू इसने कर दी 0। बट अब हमें चाहिए एक्चुअल एज। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस यहाँ पर करली ब्रेसेस में अपने स्टूडेंट्स की सारी एज दे देंगे। सो यहाँ पर हमारी जो है ये एरे में सारे एलिमेंट्स हमने एरे के इनिशियलाइज कर दिए। तो अब अगर हमें मान लो इस एरे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल फॉर लूप लगाएंगे जो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, और कहाँ तक जाएगा, इस एरे के लेंथ तक जाएगा। और उससे एक छोटा ही रहेगा, क्यों, क्योंकि जो साइज होगा, मान लो 5 साइज है तो उसमें इंडेक्स कितने होंगे, 4 ही होंगे। तो अब यहाँ पर हम कर सकते हैं सेस आउट कंट्रोल स्पेस, इसने कर दिया कोड कंप्लीट मेरा। और यहाँ पर एज किस इंडेक्स पे, आई पे, ये मुझे करानी प्रिंट, इसको लेट से कमेंट आउट कर देते हैं। ओके। तो ये हो गई बच्चों की एज। अब मैं यहाँ एलन ना करके यहाँ पर मैं करता हूँ कुछ ऐसा जिससे कि हमें दिख जाए सब कुछ एक ही लाइन में। तो यहाँ देख रहे हो ना, ये हमारी हो गए सारे के सारी एजेस यहाँ पर प्रिंट हो गई हैं। करेक्ट। 10 9 8 7 7 8 6 11 12 एंड 9 प्रिंट हो गई सब यहाँ पे। ये हमारी सारी एज यहाँ पर प्रिंट होके आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, हमें कराना है एक नया एलिमेंट इंसर्ट a new element at given index। तो हमने यहाँ पर एक डेटा ले लिया 10 और इसको इंसर्ट कराना है इंडेक्स 5 पे। तो अभी जो हमारी करंट एरे है, तो इस एरे में जो लास्ट में जो एलिमेंट है वो है 9, जो कि एक वैलिड स्टूडेंट की एज है। तो अब हम इसमें एक नया स्पेस क्रिएट कर लेंगे फॉर एग्जांपल पर्पज, कि यहाँ पर हमने एक 0 इंसर्ट करा दिया। तो किसी स्टूडेंट की एज तो 0 होगी नहीं अनटिल एंड अनलेस वो उसी दिन पैदा होकर स्कूल आ गया हो। करेक्ट। तो अगर मान लो यहाँ पर कोई दूसरा यूज केस होता, लेट्स से मार्क्स यहाँ पे या सीजीपीए स्टोर कर रहे होते हैं, तो सीजीपीए में तो 0 आ भी सकते हैं, मानते हैं भाई कोई माई लीचर लड़का हो तो 0 आ सकते हैं। तो वहां पर हम यहाँ -1 इंसर्ट करा देते हैं फॉर कि ये बताने के लिए कि यहाँ पर एक्चुअल में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ये जस्ट हम साइज यूज करने के लिए कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि कैसे हम वेरिएबल साइज की एरे जो है वो यूज कर सकते हैं। वो कलेक्शन के थ्रू जावा में प्रोवाइडेड होती है, तो वो मैं आगे बताऊंगा कैसे यूज करते हैं उसको। क्या करोगे तुम, यहाँ पे फॉर लूप एक लगा दोगे, इंट स्टार्ट करोगे कहाँ से भाई, जिस इंडेक्स पे डालना है वहां से, और आई को कहाँ तक लेके जाओगे, जो हमारी एरे है एरे की लेंथ तक लेके जाओगे। ठीक है।
और आई को कर दोगे प्लस प्लस और उठा के सबको नेक्स्ट नेक्स्ट पे डाल दोगे। एज है हमारी, इसके इंडेक्स सॉरी इसके आई प्लस वन पे क्या डाल दिया हमने, एज का आई, ये डाल दिया। करेक्ट। अब देखते हैं इसको हम प्रिंट करा के कि हमारी एजेस जो हैं वो क्या हो रही हैं। और फिर उसके बाद हमने क्या किया कि एज पे जो हमें इंडेक्स पे डालना है डेटा, वो हमने अपना उठा के डाल दिया डेटा। कहोगे भैया ये तो सब चल गया, करेक्ट है ना। चला के देखते हैं। ओ ये तो आ गया क्या, ओ डेमो में आ गई क्या एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या आ गई भाई, एक्सेप्शन चेक करो, एक्सेप्शन क्या आ गई यहाँ पे। एक्सेप्शन आ गई है एक्सपेक्टेड थ्रेड में इन जावा लैंग एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, इंडेक्स 11 आउट ऑफ बाउंड्स। तो भाई इसको पहले तो मैं कर लेता हूँ इधर, ये बड़ा दिक्कत कर रहा है कंसोल। इधर आ जा भाई तू, ये अब सही है। तो ये क्या बोल रहा है कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो इंडेक्स 11 आउट ऑफ बाउंड, अब भाई 11th इंडेक्स पे जा रहे हो, एरे का जो साइज है वो है 11, तो इंडेक्स कहाँ तक जाएंगे, सिर्फ 10 तक जाएंगे। जब 10 तक जाएंगे तो 11 पे जाओगे तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ही होगा ना। गलती कहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे देखो कि यहाँ पर लास्ट इंडेक्स पे आ जाओगे और फिर उसके प्लस वन इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हो। तो तुम कहोगे क्या भैया माइनस वन यहाँ पे कर दो बस ये चल जाएगा। ठीक है भाई करके देखते हैं। ओके, तो मैं एक यहाँ पर वो डाल देता हूँ पहले, डेलीमीटर। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करा दो, है ना। सिस आउट कंट्रोल स्पेस, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, लाइन एक डाल दो बीच में भाई। ओके, तो अब देखो पहले हमारी एरे थी कुछ ऐसी, जहां पर ये लास्ट एलिमेंट था 0, जो कि एक ऐसे गार्बेज वैल्यू हमने डाल दी थी साइज मेंटेन करने के लिए। अब कुछ वैल्यू 8 की जगह पे हमने इंसर्ट करा दिया है 10। बहुत बढ़िया भैया। अब ये क्या है, ये सब तो सारे के सारे हो गए हैं 8। ओ भाई ये तो सारे के सारे हो गए 8, कैसे हो गए। अब कुछ दिमाग लगाओ, तुमने क्या किया, 8 को उठाया 6 पे डाला, और दोबारा 6 को उठा के जब 11 पे डालने चले ना, तो फिर से यहाँ पर तो हो गया था 8, तो तुमने फिर से उठा के 8 को उठा के 11 पे डाल दिया, फिर 8 को उठा के 12 पे डाल दिया, फिर 8 को उठा के 9 पे डाल दिया। तो ये कॉमन सी मिस्टेक है जो हमने यहाँ पर एक कर दी है। अब क्या करें इसके लिए, कुछ दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाया भाई, भैया क्यों ना पीछे से चलते हैं। कहाँ चलते हैं, पीछे चलते हैं। पीछे से चलेंगे और क्या करेंगे कि जो इंडेक्स, जो एरे का लास्ट एलिमेंट है, जो एरे की लेंथ -1 है, वो हो जाएगा हमारा ये एलिमेंट, और एरे की लेंथ -2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये एलिमेंट। तो यहां से करते हैं स्टार्ट, और इसको पहले यहां डालते हैं, फिर इसको उठा के यहां डालते हैं, फिर इसको उठा के यहां डालते हैं, फिर इसको उठा के यहां डालेंगे, और फिर जाके 8 को उठा के डालेंगे 6 पे। तब जाके स्पॉट भी खाली हो जाएगा और कोई वैल्यू ओवरराइड भी नहीं होगी। करेक्ट, हाँ ये सही है। तो अब उस वाली टेक्निक को करते हैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट। राइट वे, राइट वे, राइट वे क्या है अपना, देखो फॉर इंट आई, अब आई कहाँ से स्टार्ट होगा, जो हमारी एज है इसकी लेंथ के -2 से। -2 से अभी बताया ना, -1 करोगे जब तो ये एलिमेंट मिलेगा। लेंथ के हमेशा -1 इंडेक्स होते हैं, तो ये लास्ट है, उसके पहले वाले से करो ना, लास्ट वाले के पहले से हमें करना है। और ये आई कहाँ तक जाना चाहिए, आई जो हमेशा बड़ा होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए, हमारे इंडेक्स के -1 से, या फिर इसके बराबर होना चाहिए। आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू इंडेक्स। करेक्ट। और आई को क्या करना है, डिक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट मत करा देना और आगे भाग जाओगे ठीक है, डिक्रीमेंट ही होगा ना, एक एक करके डिक्रीमेंट होता जाएगा। अब क्या करना है कि एज के जो इस करंट आई पे है, जो इस करंट आई पे वैल्यू है वो है क्या, अपनी 9। तो इस 9, इस इंडेक्स के +1 पे मैं उठा के डाल दूं क्या, इसकी एज को। ओके, ये डाल दी मैंने। अब लास्ट में क्या करें, हम एज में उठा के डाल देंगे जिस इंडेक्स पे हमें डालना है क्या, डेटा। ठीक है, अब ये कोड अगर रन कराएंगे तो अभी भी क्यों, अभी तो इस एरे की स्टेट ये है ना, तो अभी तो दिक्कत कर जाएगी। तो हम पहले उसके क्या करेंगे, पहले इस कोड को कर देंगे कमेंट आउट। कहाँ तक कर देंगे कमेंट आउट, यहाँ तक कर देंगे कमेंट आउट। ठीक है,
और अब करा देंगे हम अपना प्रिंट वाला काम। अब हम फिर से प्रिंट करा के यहाँ पे देखते हैं कि कैसा हमारा एरे दिखता है। मैंने रन कराया और ये देखो, अब यहाँ पर दो बार हो गया प्रिंट। इसको हटा देते हैं, वैसे तो देख ही लोगे, तुम लोग स्मार्ट हो। अब करा दिया हमने प्रिंट। तो यहाँ पर देखो, अब क्या हुआ, ये 8 जो है ये यहाँ आ गया, 6 आ गया यहाँ पे, 11 यहाँ पे, 12 यहाँ पे, 9 यहाँ पर, और 8 की जगह ये जो है 10 हमारा इंसर्ट हो गया है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या है, सर्च। अब ये सर्च का जो ऑपरेशन है, अब इसको ओके, सो हमने इस राइट वे से जो है वैल्यू जो है इंसर्ट करा दी। ठीक है, अब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से मैंने बताई थी, अब ये लूप लगा हुआ है, तो ऐसा केस हो सकता है ना कि ये जो वैल्यू हो जो फर्स्ट एलिमेंट पे हो, तो ये सारा का सारा फर्स्ट एलिमेंट तक हमको इटरेट करना पड़ेगा, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्डर n हो जाएगी। करेक्ट। अब नेक्स्ट ऑपरेशन जो है हमारा वो आता है क्या, सर्च। तो हमें क्या किया गया है कि एक डेटा दे दिया गया, इंट डेटा जो है वो हमें दोबारा दे दिया गया, डेट सर्च इंट सर्च डेटा। इसकी वैल्यू कुछ दे दी, लेट से इसकी वैल्यू दे दी हमें 6। अब इस 6 को क्या करना है हमें, सर्च। कहाँ करना है सर्च, अपनी एरे में। और अगर सर्च हो जाए तो उसका भाई इंडेक्स बता दो मुझे कि ये इंडेक्स पे सर्च कर दिया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए तो सिंपल है, स्टार्ट से अपना चलेंगे। कहाँ से चलेंगे, स्टार्ट से चलेंगे। इन स्टार्ट से मतलब 0th इंडेक्स से चलेंगे, और कहाँ तक जाएंगे, एज की लेंथ तक जाएंगे, और इस इंडेक्स को इंक्रीमेंट करते चलेंगे, और देखेंगे कि इफ एज जो है इसके इस इंडेक्स पे मुझे मिल गया है एलिमेंट कौन सा, जो मैं कर रहा हूं इतनी देर से सर्च। तो बता दो भैया, क्या बता दूं, सिस आउट कंट्रोल स्पेस, क्या बता दूं भैया, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, क्या इंडेक्स है, आई। करेक्ट। कोई शक, ये चल जाएगा, नहीं चलेगा, चल जाएगा यार, देखते करके। एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 7, देखो भाई 6 कहां पर आता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, चल गया। अब सिमिलरली अगर मान लो ये डेटा होता, ये हमारे एरे के सारे जाके लास्ट में होता, तो क्या होता भाई, जब लास्ट में है तो पूरी की पूरी एरे इटरेट करनी पड़ती है। सिंपल एक फॉर लूप लगा हुआ है, फॉर लूप देखते ही समझ जाया करो कि क्या है ये, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n। बट एक गलती मत करना, इंडेक्स का इंक्रीमेंट देख लेना इंक्रीमेंट अगर 1 से है तब ऑर्डर n होगा, बट अगर इंक्रीमेंट थोड़ा डिफरेंट है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट हो सकती है। वो मैं बाद में कवर करूंगा कि अगर मान लो ये इंडेक्स i इज इक्वल टू i/2 हो रहा होता, या i स्क्वायर हो रहा होता, या i इंटू 2 हो रहा होता, तो वो कैसे केसेस हैंडल होते हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बाद में देखेंगे। बट सिंपली अगर एक फॉर लूप दिख रहा है जिसमें इंक्रीमेंटल जो है, जो इंडेक्स का इंक्रीमेंटल है वो 1/1 है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जनरली ऑर्डर ऑफ n ही होती है। बट उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है, तो एनालाइज कर लिया करो, बट सिंपली ऑर्डर नहीं होता मोस्ट केसेस में। ओके, तो ये हो गया अपना सर्च, कोई दिक्कत इसमें, सिंपल है। अब अगला क्या है ऑपरेशन, अपडेट। अब अपडेट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है भाई, अपडेट अगर दे दिया इंडेक्स, अपडेट एट अ गिवन इंडेक्स, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो अपडेट इंडेक्स है, लेट से हमने क्या बोला कि अपडेट इंडेक्स है, ये है 5, और 5 इंडेक्स पे जो हमारा इंट अपडेट डेटा जो है, कैमल केस लिखो भैया, यहाँ पे हो गया 7। ये एज हो गया, एज पे लिखा हमने, डाला अपना इंडेक्स अपडेट इंडेक्स, और इसकी वैल्यू डाल दी अपडेट डेटा के बराबर। बस ये हो गया अपडेट, इंडेक्स दिया तो अपडेट हो गया। दूसरा क्या है केस कि अपडेट अपडेट एन एलिमेंट, तो इसमें क्या दिया कि एलिमेंट दे दिया कि इंट ओल्ड वैल्यू इज इक्वल टू 6, और इसकी इंट न्यू वैल्यू इज इक्वल टू लेट्स से 11। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, सिंपली वही अपना करना है सर्च, और सर्च करके जहां पे मिल जाए एलिमेंट उसको कर दो अपडेट। करेक्ट। तो लो करते हैं कॉपी पेस्ट,
है ना। अगर यहाँ पे अब ये जो है सर्च डेटा मत रखना भाई, ये ओल्ड वैल्यू देखो, ये ओल्ड वैल्यू इसको गई है, मिल गई है, अच्छी बात है। तो एज के इस वाले पे क्या डाल दो भाई, न्यू वैल्यू डाल दो, न्यू वैल्यू, करेक्ट। एनी डाउट? अब क्या करना है, ये भी अपना ऑर्डर इन हो जाएगा सर जैसे वैसे से, ये कॉम्बिनेशन है ऑपरेशंस का। बेसिकली सर्च कर लो, फिर उसके बाद उस पर वैल्यू अपनी फिल कर दो। अब अगर हमें देखना है प्रिंट करा के कि भाई एलिमेंट सच में इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, अपना ये कोड उठाओ, इसको यहाँ से कर दो कॉपी और इसको यहाँ पे कर दो पेस्ट, और देख लो भाई कि अगर हुआ है कि नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पर पहले हुआ करता था 6 और यहाँ पर अभी आ गया है 11, करेक्ट। तो सही है भाई, तो ये आपका अपडेट हो गया। तो इस केस में ये ऑर्डर n रहेगा, सॉरी इस केस में ये ऑर्डर n रहेगा, और इस केस में जब हमें एक गिवन इंडेक्स पे करना तो ये ऑर्डर 1 रहेगा, सिंपल। तो ये बेसिकली अपना कवर हो गया एरे। तो अभी तक हमने देखा कि जो एरे अपना डेटा स्ट्रक्चर है, तो इस एरे में बेसिकली अगर हम इंसर्ट करा रहे हैं तो वो लेता है ऑर्डर ऑफ n। तो भाई ये तो बहुत ही कॉस्टली है कि जितनी टाइम मैं नया एलिमेंट इंसर्ट कराने आ रहा हूं एक इंडेक्स पे, तो ये ऑर्डर n ले रहा है मेरा टाइम, है ना। और सेम अगर हम सर्च कर रहे हैं तो भी ये ले रहा है ऑर्डर n। तो अब इसकी जो एक ये इंसर्ट ऑपरेशन है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे थोड़ा सा इफिशियंट। तो अगर हमें हेड पे इंसर्ट करानी है वैल्यूज, तो लेट से हमारे पास कोई ऐसा यूज केस बनता है कि हमारे पास इधर से कुछ डेटा आ रहा है और इधर पे डेटा हम कुछ कंज्यूम करा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या होगा कि हमारी ये कुछ एरे ऐसी है, इसमें कुछ डेटा है 7 8 9 3 4, तो इधर से कंज्यूम हो रहा है, तो ये डेटा इधर इसको शिफ्ट होता चला जाएगा और यहाँ पर नया डेटा ऐड होता चला जाए। तो इस केस में क्या है, हर बार इंसर्ट करने के लिए हमें शिफ्ट करने पड़ रहे हैं ऑर्डर एन में। तो इस प्रॉब्लम को केटर करने के लिए हमारे पास एक दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है जो हम इसके बाद देखेंगे, उसका नाम क्या है, लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये कैसे इस प्रॉब्लम को केटर करता है कि जो इंसर्शन है मेरा उसको ऑर्डर एन से हटा देके ऑर्डर 1 में करा देता है। और ये कहाँ पर इंसर्शन होगा, ऑर्डर 1, वो हम देखेंगे कैसे ऑर्डर 1 होता है, ये कहाँ पे ऑर्डर n होता है और इसके क्या फायदे हैं और इस एरे से क्या फायदे हैं। मतलब यहाँ पर आपके एरे का साइज भी फिक्स्ड है, यहाँ पर इसका साइज कोई फिक्स होता नहीं है। यहाँ पर इंसर्शन अगर हेड पे कराना है, हेड मतलब फर्स्ट प्लेस पे, तो ऑर्डर n है क्योंकि सारे एलिमेंट हमें उठा के स्वैप शिफ्ट कराने, सॉरी, और यहाँ पर वो ऑर्डर n 1 में कर देगा। तो वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, करेक्ट। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, और मन करे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें।